हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन है मंगलवार, तारीख है 21 जनवरी और यह सुबह का वक्त है। इस वक्त अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गेट वगैरह खोल के और बाहर काफ़ी अंधेला सा था, तो फिर मैं चली गई थी आधे से पौन घंटे के लिए मॉर्निंग वॉक में। और मॉर्निंग वॉक से आने के बाद बाहर की झाड़ू लगा के और ब्रश वगैरह करके सीधे आ गई हूँ मैं रसोई में। और आधे घंटे में यानी कि 6:30 बज रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बाहर उजाला हो गया है। तो ब्रश वगैरह हो गई थी, तो यहाँ पर सबसे पहले अपने लिए एक गिलास गुनगुना पानी करूँगी, साथ ही चाय बनने के लिए भी रख देती हूँ। और आज खाने में मटर की जो दाल बनेगी, जिसे निमोना भी बोलते हैं, तो मटर मैंने पहले ही छील के रख लिए थे। तो यहाँ पर मटर को साफ करके और धुल के कुकर में डाल देते हैं। साथ ही इसमें 3 से 4 आलू छील के डाल देते हैं और थोड़ा सा नमक डाल के 1 गिलास के करीब पानी डाल के इसे पकने के लिए रख देंगे। तो मेरी झाड़ू वगैरह लगाते तक जो है मटर की जो दाल है वो पक जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी चाय भी बन गई है, काली चाय। और अभी कोई नहीं उठा है, सिर्फ मैंने अपने लिए ही चाय बनाई हूँ, 1 कप चाय। क्योंकि सर्दियों में सुबह सुबह चाय बना के पी लो ना, तो काम करने की एनर्जी आ जाती है। और मेरी तो आदत है सुबह ब्रश वगैरह करके और पानी पीने के बाद फिर मैं 1 कप चाय बना के अपने लिए पी लेती हूँ। और मैं काली चाय ही पीती हूँ। काली चाय बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, इस वजह से मैं हमेशा काली चाय ही पीती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चाय पी ली थी मैंने और आराम से बैठ के, और मटर की दाल भी पकने के लिए रख दी हूँ। और अब लग जाते हैं झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सिर्फ मेरी बाहर ही झाड़ू लगी थी, अंदर पूरे घर में झाड़ू रह गई थी। तो सबसे पहले मैंने रसोई में झाड़ू लगाई हूँ और रसोई के बाद आ गई हूँ मैं हॉल में। और हॉल से झाड़ू लगाते हुए फिर स्टोर रूम, अम्मा जी वाला रूम, और उसके बाद फिर सबसे लास्ट में ड्रेसिंग रूम में झाड़ू लगा लूँगी। तो सुबह का मेरा यही रूटीन होता है। जिस दिन मैं समय से उठ जाती हूँ तो मॉर्निंग वॉक में चली जाती हूँ। वहाँ से आने के बाद बाहर की झाड़ू लगा के ब्रश वगैरह करके अपना गुनगुना पानी पीती हूँ, चाय पीती हूँ। उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगा के लग जाती हूँ अपने काम में। और वैसे भी सभी औरतों का सुबह सुबह यही रूटीन होता है कि उठ के अपने घर के जो काम है वो करती हैं। और जहाँ पर बच्चों का स्कूल मॉर्निंग में होता है तो उन्हें लंच वगैरह बनाना पड़ता है। हमारे यहाँ सुबह से स्कूल नहीं होते हैं, तो इसलिए मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के लंच वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहले जब जैसा समय होता है उसके हिसाब से मैं काम करती हूँ। कभी लंच बना लेती हूँ, कभी फिर साफ़ सफाई का काम। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में ड्रेसिंग वाले रूम में मैं आ गई थी। सारे रूम में झाड़ू लग गई है और थोड़ा सा ये रूम समेट लेते हैं। तो सोफ़ा में टावल वगैरह जितने भी रखे हुए थे तो सभी को तय करके रख दी हूँ मैंने। और उसके बाद ये वाला जो पलंग है, तो यहाँ पर रजाई और कंबल वगैरह रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर दीदी सोती थी और मेरी छोटी वाली नंद, और वो चली गई हैं, कल शाम को चली गई हैं। तो यहाँ पर जो रजाई और कंबल है इसे उठा के रख देती हूँ। और ये वाली जो बेड शीट है ना, इसे धुलना है और चेंज भी करना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थी ये वाली बेड शीट बिछाए हुए। तो अभी सिर्फ बेड शीट निकाल के और यहाँ से गद्दे और पलंग वगैरह खसका के अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। और बेड शीट आज नहीं धुलूँगी, क्योंकि सामने वाले रूम की भी बेड शीट मुझे चेंज करना है। तो जब सारी बेड शीट एक साथ निकल जाएगी तभी मैं धुलूँगी। तो आज सिर्फ चेंज बस कर देती हूँ। और यहाँ पर बेड शीट को अच्छे से तय करके और फिर रख दूँगी। और इसके बाद
पलंग का जो गद्दा है ना, इसे भी अच्छे से झटकार के और पलंग में भी झाड़ू लगा के फिर सिर्फ ये वाला जो रूम रह गया है झाड़ू लगाने के लिए, तो यहाँ झाड़ू लगा लेती हैं। और आज थोड़ा सा पलंग को खसका के मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पलंग को खसका के अभी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि दीदी थी ना तो वो यहाँ पर सोती थी, तो इतनी जल्दी उठती नहीं थी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो पलंग को खसका के झाड़ू लगाती नहीं बनता था। तो आज खाली हो गया है पलंग, तो पलंग को खसका के झाड़ू लगा लेती हूँ। और वैसे रोज़ तो मैं नहीं लगाती हूँ पलंग को खसका के झाड़ू, 2-4 दिन में एक बार इस तरह से खसका के झाड़ू लगा लो तो थोड़ा बहुत जो कॉर्नर में कूड़ा रहता है ना वो निकल जाता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आ गई थी मैं रसोई में और मेरी झाड़ू लगाते तक जो है ना मटर के दाने पक गए थे और यहाँ पर आलू भी अच्छे से पक गए हैं। तो सबसे पहले आलू निकाल लेती हूँ। और मटर की दाल बनेगी तो आलू की लंच के लिए मैं सूखी सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि चीकू की तबीयत ठीक नहीं है, उसे टाइफाइड हो गया है। तो अभी तो वैसे आराम है, 8-10 दिन हो गए हैं तबीयत के यानी कि, तो अभी काफ़ी आराम है। तो पराठे वगैरह बना के नहीं दे रही हूँ, सिंपल सब्जी रोटी ही बना के दूँगी। तो यहाँ पर धनिया, प्याज, लहसुन, पत्ते, हरी मिर्च सब कुछ है बाड़ी से लेके आ गई थी मैं, और लेके आने के बाद धुल के काट के भी रख दिए हैं। इसके बाद 8 बजे का समय हो रहा था, अम्मा जी और ये उठ गए थे। तो यहाँ पर अम्मा जी लोगों के लिए मैं चाय भी चढ़ा देती हूँ, और साथ ही मैंने आलू की जो सब्ज़ी है ना वो फ्राई कर दी है। तो सब्ज़ी भुन रही है, जब तक यहाँ पर चाय भी मैं चढ़ा देती हूँ, तो साथ ही साथ चाय भी बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चाय चढ़ाने के बाद जो आलू की सूखी सब्जी है वो भी बन गई है, तो इसे भी अब निकाल देते हैं। अभी मैं कढ़ाई को एक साइड रख देती हूँ और यहाँ पर चाय में भी उबाल आ गई है। इसके बाद जो मटर की दाल है ना उसमें लगा देते हैं तड़का। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मटर की जो दाल है उसे मैं फ्राई कर रही हूँ, और इसे निमोना भी बोलते हैं कई जगह पर, हम लोग मटर की दाल बोलते हैं। और मैं इसी तरह से बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद आती है ये दाल, और हमारे यहाँ सभी को बहुत ही पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया था, तो लहसुन, प्याज के हरे पत्ते और जो प्याज है वो मैंने जीरा डाल के डाल दिया है। और तो यहाँ पर प्याज अभी भुन रही थी, जब तक आटा लगा के भी मैं तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पर आटा भी लग गया है, और प्याज में मुझे लहसुन के हरे पत्ते और धनिया को पीस के डालना है, क्योंकि पीस के डालो मटर दाल में तो दाल का स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ पर लहसुन के पत्ते और धनिया पीस लेती हूँ। और तो देखिए फ्रेंड्स, जो लहसुन के पत्ते और धनिया का पेस्ट है बन के तैयार हो गया है। इतने में प्याज भी भुन गई थी, तो इसमें हम जो मसाला बना के रखे हैं ना वो डाल देते हैं, और मिक्सी जार है उसे भी धुल के डालेंगे, और बाद में इसको फिर अच्छे से धुल के डाल देंगे। इसके बाद इसमें थोड़े से हमें ड्राई मसाले डालने हैं, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, सारे ही ड्राई मसाले डाल के हमें इसे अच्छे से भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो कढ़ाई में आलू की सब्ज़ी बनी है, तो मैं जो मटर की दाल है वो पतीले में ही फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पर मसाला भुन रहा है, जब तक चाय भी बन गई थी। तो अभी अम्मा जी ब्रश वगैरह करके नहीं आई हैं, तो सिर्फ मैं हस्बैंड जी के लिए चाय छान रही हूँ, और सासू माँ के लिए बाद में छान दूँगी। तो यहाँ पर चाय छान के मैं हस्बैंड जी को दे दी हूँ, और इतने में ही आप देख सकते हैं मसाला भुन के तैयार हो गया है। तो इसमें अब जो मटर हमने उबाल के रखे थे ना वो डाल देंगे, और मटर अच्छे से पक गए थे, तो इसे मैंने चम्मच की सहायता से ही दबा दिया है।
तो कुछ मटर अच्छे से मैश हो गए हैं और हल्के से सह गए हैं। तो इस तरह से ही मटर की दाल खाने में अच्छी लगती है। इसके बाद जितनी दाल हमें चाहिए उतना हम इसमें पानी डाल देंगे, यानी कि जितना गाढ़ा पतला हमको खाना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरे यहाँ ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं खाते हैं और ज़्यादा यानी कि पतली दाल भी नहीं खाते हैं। तो जिस तरह से हमारे यहाँ खाते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं जो दाल है वो रखूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो मटर की दाल है वो बनके तैयार हो गई है और इसमें मैंने आलू की सब्ज़ी जो बनाई थी ना, थोड़ी सी वो डाल दी है। तो यहाँ पर दाल बन गई थी, आलू की सूखी सब्ज़ी भी बन गई थी लंच के लिए। तो अभी मैं रोटियाँ भी बना लेती हूँ। रोटियाँ बनाने के बाद फिर वही घर की साफ़ सफाई वगैरह का काम रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रोटी बनने लगी है गरम गरम। और आज मैं खाना वगैरह पहले बना देती हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत सारे कपड़े धुलना है और कपड़े धुलने में समय लग जाता है। और डेली की साफ़ सफाई तो हमारी होती है जो चलती है, तो वो सारे ही काम करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रोटी बन गई थी। रोटी बनाने के बाद जितने भी रसोई में बर्तन निकले हुए थे खाना बनाने वाले, सारे बर्तन धुल के और रसोई साफ़ करके आ गई हूँ मैं स्टोर रूम में। तो यहाँ पर बच्चों के काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे जैसे धुलना है, क्योंकि अभी सभी लोग शादी में गए थे तो बहुत सारे कपड़े निकल गए हैं। तो सारे कपड़े धुलना है मुझे। तो सबसे पहले सारे कपड़े निकाल के और जो कपड़े उल्टे हैं उन्हें मैं सीधे कर लेती हूँ। और कुछ कपड़े हाथ से भी धुलना है और जीन्स वगैरह है तो जीन्स वगैरह मैं मशीन में डाल दूँगी। और जो शर्ट है ना उन्हें मैं हाथ से धुलूँगी, क्योंकि वाइट शर्ट है तो फिर शर्ट में ना जीन्स के साथ डालो तो फिर जीन्स का जो ब्लैक कलर का जो पानी निकलता है ना तो उसके निशान लग जाते हैं। तो इसलिए शर्ट वगैरह मैं हाथ से ही धुलूँगी। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह निकाल के और अभी मैंने एक साइड रख दिए हैं और यहाँ पर जो कंबल वगैरह है इन्हें उठा के रख देती हूँ। और यहाँ पर जो है मेरा 2 नंबर वाला बेटा सोता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिस्तर वगैरह उठाने के बाद फिर मैं मशीन भी लगा के आ गई हूँ और स्टोरेज रूम में, क्योंकि हल्की सी मुझे यहाँ की डस्टिंग करनी थी। सामान सब बिखरे हुए थे तो सारा सामान समेट के और डस्टिंग कर दी हूँ मैंने। और कितना भी समेटूँ मैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ कोई भी ले जाके रख देता है, क्योंकि स्टोर रूम है, सारा कबाड़ जैसे कि वहीं पर होता है। तो रूम समेटने के बाद फिर आ गई थी मैं ड्रेसिंग वाले रूम में और यहाँ पर भी मैंने बेडशीट बिछा दी है। तो मेरा सारा काम हो गया था घर का, साफ़ सफाई का, झाड़ू पोछा का। उसके बाद आ गई हूँ मैं बाथरूम में कपड़े धुलने के लिए। और कपड़े धुलने के बाद फिर यहीं की यहीं मैं नहा भी लूँगी। तो एक राउंड ये जीन्स वगैरह धुल गए हैं तो इन्हें खंगाल लेती हूँ और उसके बाद जो कपड़े हाथ से धुलना है वो हाथ से धुलूँगी। और ओम जो बड़ा बेटा है मेरा वो कुंभ गया था तो उसके भी थोड़े बहुत कपड़े और बैग वगैरह निकले थे, तो बैग को भी मैं यहाँ पर धुल लेती हूँ, क्योंकि सफ़र में जाओ तो बैग नीचे रखो इधर उधर तो वो गंदे हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर बैग धुल गया था। बैग को फिर बच्चों के हाथ में छत में रखवा के आ गई थी। उसके बाद फिर जितने भी कपड़े थे वो धुलने के बाद और नहा के सीधे आ गई हूँ मैं छत में, क्योंकि बहुत देर पानी में थी तो ठंडी लगने लगी थी। तो साथ ही कपड़े भी लेके आ गई हूँ और थोड़ी देर धूप भी सेकूँगी। और अभी जो है ना अच्छी खासी धूप निकल रही है, तेज़ धूप, तो कपड़े आसानी से सूख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं, कितने सारे कपड़े हो गए थे। इसके बाद फ्रेंड्स मैं मिल रही हूँ सीधे शाम के या 5 बजे का समय है। उस बीच फिर खाना पीना बर्तन वगैरह ये सारे काम करने के बाद, वीडियो का काम करने के बाद 1 से 1.5 घंटे मैं आराम करी थी। उठने के बाद फिर वही शाम की चाय पानी और पूरे घर की झाड़ू वगैरह लगाना, ये सारा काम हो गया है। और फिर छत से कपड़े लेके आ गई थी, काफ़ी सारे कपड़े थे तो सारे कपड़े को बैठ के मैंने तय कर लिए हैं
और जो प्रेस के कपड़े हैं वो मैं कबर्ड में रख दूँगी और डेली यूज के कपड़े अलग। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह तय करके अलमारी में रखने के बाद फिर शाम के भी जो छोटे मोटे काम है ना वो चालू हो जाते हैं। बीच में सिर्फ आधा एक घंटा ही रेस्ट मिलता है और अगर उसमें भी हम कुछ एक्स्ट्रा काम निकाल लें तो फिर पूरा दिन ही पता नहीं चलता निकल जाता है। वैसे काम तो थे पर बहुत ज़्यादा थक गई थी तो फिर मैं आधा घंटा रेस्ट करी हूँ, क्योंकि खुद को भी थोड़ा सा समय देना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि काम तो हमारे पूरे दिन चलते ही रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े रखने के बाद फिर से आ गई थी रसोई में और यहाँ पर जो है मेरी संध्या पूजन हो गई है और थोड़ी बहुत मैंने रात के खाने की भी तैयारी कर ली हूँ। और यहाँ पर कल मैंने लाल मिर्च को चक्की भेजी थी पीसने के लिए, यानी कि मिर्च पाउडर बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग घर में पिसी हुई मिर्ची का पाउडर यूज करते हैं। अभी बीच में ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने 2 पैकेट बुलवाई थी। तो यहाँ पर फिर से जो लाल मिर्च है वो पिसवा के बुलवा ली हूँ मैंने। तो इसे छोटे डिब्बे में भर के अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर रखो तो फिर शीलन लग जाती है ना, तो लाल मिर्च का कलर उड़ जाता है। तो इसलिए डिब्बे में भर के अलमारी में रख दी हूँ। और अब जो ये मसाले का डिब्बा खाली हुआ है तो हाथों हाथ इसे भी धुल के रख देते हैं। तो यही है, सुबह से शाम तक घर के छोटे बड़े काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो सारे काम को किस तरह मैनेज करती हूँ वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सारा काम हो गया है, इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।